और चले इस वक्त एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें। कांग्रेस की सीईसी की बैठक शुरू हो चुकी है और उसमें 5 हाई प्रोफाइल सीटों पर सहमति नहीं बन पा रही है। दतिया, शिवपुरी, खुरई, खातेगांव, मैहर सीट पर पेंच फंसा हुआ है। तो दिल्ली में कांग्रेस की सीईसी की बैठक शुरू हो चुकी है, जिसमें 5 हाई प्रोफाइल सीटों को लेकर लगातार खींचतान बनी हुई है। सहमति अभी नहीं बन पाई है, जिसमें दतिया, शिवपुरी, खुरई, खातेगांव, मैहर सीट पर पेंच फंसा हुआ है। तो अब लगातार ये माना जा रहा था कि आज कांग्रेस अपनी सीटें बची हुई हैं अभी, उन सीटों का प्रत्याशियों का ऐलान आज कर देगी। लेकिन कुछ ऐसी सीटें हैं, खास करके ये जो 5 सीटें हैं जिसमें दतिया, शिवपुरी, खुरई, खातेगांव, मैहर, इन पर अभी पेंच फंसा हुआ है। सहमति आपसी नहीं बन पा रही है। अब क्या कुछ इस पर सहमति बनेगी, किस तरह से इसमें समाधान निकाला जाएगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल कांग्रेस की सीईसी की बैठक शुरू हो चुकी है और इस बैठक में सहमति बनाई जा रही है, खास करके 5 हाई प्रोफाइल सीटों पर। और ये माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद आज कांग्रेस अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी कर सकती है। और चलिए अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सूरज शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज, लगातार ये माना जा रहा था कि आज कांग्रेस अपनी सीटों का ऐलान करेगी, कल अपनी सीटों का ऐलान करेगी, लेकिन अभी तक पेंच फंसा हुआ है। आखिर क्या वो वजह है जिसकी वजह से अब तक कांग्रेस अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं कर सकी, क्योंकि अब 21 तारीख से नामांकन भी शुरू होने हैं? बिल्कुल दिनेश, खासतौर से 84 सीटों में अभी चर्चा चल रही है। इसमें खासतौर से 60 सीटें ऐसी हैं जो लगभग तय मानी जा रही हैं, लेकिन 20 से 25 सीटें ऐसी हैं जिन पर लगातार मंथन जारी है। और उसके अलावा 5 सीटें जो हाई प्रोफाइल, खासतौर से खुरई की बात करें जहाँ से नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह आते हैं, खातेगांव से जहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे हैं दीपक जोशी अभी बीजेपी में आए हैं, उनकी बात हो, चाहे दतिया में हाल ही में अवधेश नायक को टिकट दिया गया था जो बीजेपी से आए थे। उसके बाद से लगातार हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं वो दिल्ली पहुंचेंगे, वो चाहते हैं कि राजेंद्र भारती को टिकट मिलना चाहिए। इसके साथ ही मैहर की यदि बात करें तो हाल ही में जिस तरीके से हमने देखा है कि नारायण त्रिपाठी ने बीजेपी से इस्तीफा दिया है, तो एक धड़ा चाहता है कि नारायण त्रिपाठी को टिकट देकर वो सीट को अपने पाले में लाई जाए। तो वहीं कुछ लोगों का कहना यह भी है कि बार बार दल बदलने से कहीं ना कहीं पार्टी की छवि खराब होती है और विश्वसनीयता भी, शायद यही कारण है कि लगातार इन सीटों को लेकर चर्चा अभी जारी है। शिवपुरी की बात तो शिवपुरी से इस तरीके से हमने देखा बिछोड़ से जो विधायक रहे केपी सिंह, बिल्कुल सूरज, और लगातार जिस तरह से उलटफेर किया गया था उसके बाद विरोध के स्वर भी निकलकर सामने आए थे और एक बड़ा विरोध कांग्रेस के अंदर भी देखने को मिला था। अब चलो देखना होगा कि ये जिस तरह से पूरी जो स्थितियां बनी हैं, किस तरह से कांग्रेस इसे बैठक के जरिए सुलझा पाती है। शुक्रिया। तो वहीं